आमेन। मतलब धागा वाले के घर में, आमेन। और कोई तलवार वाले के घर में पैदा हो जाए तो उससे ज्यादा किस्मत वाला है, तलवार वाला जानते हैं, आमेन। तलवार वाला। और ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, हालेलुया, प्रभु में आते हैं, अब हम कैसे हुए लोगों की नजर में, आमेन, हालेलुया। हम लोग किस नजर से हमें देखेंगे कि हम प्रभु के हो गए, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, तब हम धन्य नहीं थे, तब हम धन में थे, हम किसी जाति में पैदा हुए थे, हम किसी भी धर्म में थे, हम तब धन्य नहीं थे, हालेलुया। प्रभु का दास दाऊद इस बात के लिए कहता है, भजन संहिता 33 अध्याय उसका 12 पद बहुत जल्दी से अगर है तो आप इसे पढ़े और इसे समझ जाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। जी, धन्य है वह, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, जिसका परमेश्वर यहोवा है। कौन धन्य है भैया? वो जाति कौन? वह जाति, बोलिए, वह जाति। कौन सी जाति? कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, हालेलुया, तब धन्य नहीं थे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दाऊद इस बात के लिए कहता है, धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। कौन है? जिसका परमेश्वर, जिसका परमेश्वर। तो आप जानते हैं आप कैसे हुए हैं? बोलिए ना, बोलिए ना। अगर धन्य हुए, भाग्यशाली हुए तो हाथ उठा के कहिए, हम धन्य हुए हैं, आमीन, हम धन्य हुए हैं, हालेलुया। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। और ये यहोवा किसका नाम है? आप जानते हैं यहोवा किसका नाम है? यहोवा, 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 यहोवा। हम अभी तक नहीं जानते थे, हमारे दादे और दादे, हमारे लोग, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार नहीं जानते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन यहोवा को नहीं जानते थे, जो सच्चा ईश्वर है, हालेलुया, जो हमारा पिता है, जो हमें रचने वाला है, हालेलुया, जो इस दुनिया को बनाने वाला है, उसी का नाम है यहोवा। यहोवा क्या नाम है? बोलिए, यहोवा। इसीलिए हम कहते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर तो और भी लोग कहते हैं, ईश्वर और भी लोग कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, आमीन। और जो यहोवा परमेश्वर है वो जिंदा है, ऐसा है, सदा से है और सदा तक रहेगा। इसलिए हम धन्य हैं, चाहे हम कोई जाति के हैं, हम धन्य हैं। बोलिए, हम धन्य हैं वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे बढ़ दीजिए। और समाज, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो, जिसे उसने अपना निजी भाग होने के लिए चुन लिया, वो समाज। आप कौन से समाज में रहते हैं, कौन से समाज के हैं? वो धन्य है वो व्यक्ति जिसे उसने अपना निजी भाग होने के लिए चुन लिया हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कौन से समाज के हैं, कौन से समाज में रह रहे हैं, लेकिन आपको समाज में से चुना है। बोलिए यीशु मसीह की, क्योंकि वो जिंदा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कौन से समाज में हैं? प्रेज द लॉर्ड। अब हम धन्य हुए, हालेलुया। तब हम धन्य नहीं थे, बोलिए, तब हम धन्य नहीं थे, हालेलुया। दाऊद के पास इतना सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद, राजा होने के बाद, इस बात के लिए कहता है, धन्य है वो जिसका परमेश्वर यहोवा है, हालेलुया। कहीं आप लोग कोई बोल तो नहीं हो रहे? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि हम ये तो सब पढ़ते हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज से हम धन्य हैं, आज से हम कैसे हैं? धन्य हैं, हालेलुया। कैसे हैं? लेकिन अब आपके साथ क्या होंगे? हालेलुया, आपके साथ कुछ अद्भुत होने जा रहा है, आमीन।
अद्भुत। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जब हम गवाही उस दिन सुने, आपका गवाही सुने, मैं उस दिन रोने लग गया। किस प्रकार से और कैसे प्रभु को जाना और पहले क्या चीज हुई, और यही शायद हमारा भी जीवन वही था। और पिछली बार मैंने बताया था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में अगर एक चौराहे पे जाकर के, हमारे गांव के किनारे चौराहे पे जाकर के अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो टैंकर अगर खड़ा करते हैं तो उस टैंकर में आप कहेंगे 10 मिनट में हमें या 15 मिनट में हमें शराब का एक टैंकर चाहिए, तो उतनी देर में वो टैंकर शराब से भर देंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने उस जगह से निकाला, हालेलुया, उन लोगों के बीच में से निकाला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बदल देगा, चेंज कर देगा, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। कैसा है? अद्भुत करने वाला। अब क्या करने जाना आपके साथ, हालेलुया, हालेलुया। आप समस्या में हैं, आप परेशानी में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप परिस्थितियों में हैं, आप बीमारियों में हैं, आप मुकदमादारी में हैं, आप किसी में भी हैं, लेकिन प्रभु का दास विश्वास के लिए कहता है दाऊद, आइए हम इसके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आपको कब छुड़ाएगा और कैसे छुड़ाएगा और क्यों छुड़ाएगा। हम में से बहुत से लोग नहीं छुड़ाए जाएंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन बहुत लोग छुड़ाए जाएंगे, आमीन, हालेलुया। किसको प्रभु छुड़ाएगा, किसको यहोवा छुड़ाएगा? आइए इसके लिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 और उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 14 पद को हम पढ़ देते हैं। 14, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति कोई भी इसे पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। किसको? जिसने मुझसे स्नेह मतलब आमीन। आप कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, प्रभु को कितना प्रेम करते हैं, हालेलुया, आमीन। अब ये हम हाथ उठाने को कहें तो सारे लोग उठा देंगे, लेकिन गीतकार कहता है हमारे दिल की हालत को खुदा जाने या हम जाने। कौन जाने? खुदा जाने या हम जाने, हालेलुया। आप कितना प्यार करते हैं प्रभु को, ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है प्रभु अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है। क्या करता है? आप प्रभु को बयान करते हैं, प्रभु आपको पहचानता है, हालेलुया। आप कितना प्रभु को प्रेम करते हैं, और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जिसने मुझसे स्नेह किया, जो मुझसे प्यार करता है, जिसने मुझसे प्रेम किया, हालेलुया। प्रेम आप जानते हैं, प्रेम का मतलब, हालेलुया। प्रभु ने हमें यूहन्ना 3 के 16 में लिखा कि उसने हमें नहीं बल्कि सारे संसार से प्रेम किया। प्रेम ही था, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या दे दिया बोलिए? क्या दे दिया बोलिए? क्या दे दिया? ये प्यार करता हमसे, इसीलिए उसने इकलौता पुत्र दे दिया, हालेलुया। इकलौता मतलब एक ही बेटा, हालेलुया। हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। उदाहरण के लिए एक बार कई हजार की भीड़ थी, प्रेज़ द लॉर्ड, और शाम ढलने पर, प्रेज़ द लॉर्ड, शाम हो रही थी, और उस समय दिन ढलने पर था और शाम हो रही थी, सॉरी। और उस समय क्या हुआ, यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा, और देखने के बाद कैसे लोग मेरे पास आए हुए हैं, कितने भूखे प्यासे होंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, हालेलुया, कहा सुनो, हमें इस भीड़ पे बहुत तरस आता है। क्या कहा? हमें इस भीड़ पर बहुत तरस आता है, क्योंकि बेचारे 3 दिन से हमारे साथ, जैसे आपको तरस आया, आमीन, हालेलुया। 3 दिन से हमारे साथ है। यीशु मसीह कहते हैं इन्हें कुछ। अब जब ये आप लोग सुनेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों के चक्कर में मैं भूल गया क्या कह रहा था। आमीन, हालेलुया, क्या कह रहा था मैं भूल गया भैया। आप बतलाएंगे, ऐसे भूल जाएंगे, आमीन। कोई बातचीत मत करिए, आप सुनिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, हालेलुया। 3 दिन से मेरे साथ हैं और ये भूखे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इन्हें कुछ
उचित आने को दो। चेलों को बुलाया पास में। चेलों ने कहा प्रभु यहाँ 200 दिनार का भी कुछ लाया जाए तो पेट नहीं भरेगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अरे कुछ लाने की जरूरत नहीं, तुम अपने पास दो, तुम्हारे पास है कुछ खाने को दो इनको। अब जब ये बात कही तो बाइबल ये नहीं बता रही कि किसी के पास कुछ खाना, और ऐसा लिखा नहीं, बल्कि एक लिखा एक लड़का था और उसने कबूल किया और बताया मेरे पास है, मेरे पास हालेलुया, मेरे पास एक लड़का। जिन लोगों ने जाकर के यीशु मसीह से कहा यहाँ एक लड़का है, करा मेरे पास है, लेकिन आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारे लोग ध्यान दें यहाँ पे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। वहां जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, तो शायद वहां पर भीड़ में किसी के पास कुछ है, आप तुम्हारे पास कुछ है, तो मेरे पास तो नहीं है, तो शायद पूछा होगा किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। तो देखा जाए तो सारे लोग वहां पे हो सकता है उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है, तो क्या तुम्हारे लिए क्या क्या आप विश्वास करते हैं कि वहां किसी के पास कुछ नहीं था? मैंने विश्वास करता हूँ, हमें उतनी भीड़ थी। और जब सत्संग में मुझे याद है जब मैं बोला जाता था तो अपना खाना बांट के ले जाता, काफी लोग जाते थे गोला के लिए तो अपना खाना ले जाते थे। आज हमारे चर्च में लोग जब आते हैं बधाइयों से और पीलीभीत से और कई बार आपके यहाँ से शाहजहांपुर से जाते तो अपना खाना बांट के ले जाते। अभी लखनऊ से कुछ विश्वासी है वो खाना बांट के ले गए। अभी बात ये थी कि अगर हम बता दें तो फिर इतने लोगों में ये खाना बांट दिया जाएगा और फिर हम तो भूखेंगे, क्या रह जाएंगे? हम काटना तो चाहते लेकिन बोना नहीं चाहते, काटना तो चाहते आमीन, बोना नहीं चाहते, लेकिन जो बोया नहीं वो कटने के समय बड़ा पछताएगा। खेत खाली पड़ा रहा, कुछ बोया नहीं। अब जब कटने के समय में असिया लेके सब खेत में पहुंचे थे तो उनका कहेंगे क्या करें, हमने भी बो दिया होता तो आज हम भी खटते। आप समझ रहे मेरी बात? मैंने भी बोया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमारे यहाँ पे लखनऊ से पंजाब से जो सेवक लोग आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर भगवान दास कहाँ से करेंगे? आमीन। मैं कहाँ से करूँगा? मैं तो प्रभु का सेवक हूँ। मैंने पहले ही सब प्रभु सेवा करने में लगा दिया। हमारे चर्च के कलीसिया के विश्वासी बोलते हैं आमीन, हालेलुया। और वही विश्वासी जिनके पास स्थिति ये थी, आप बड़ा ध्यान से सुनिए, स्थिति ये थी जिनको हम पैसा देके सामतगंज जाकर के उनको जेब में बैठा पैसा देकर स्वयं मैं जाता था उनके लिए छोड़ के आता था। उस समय हमारे बच्चे भी छोटे थे, बेटा छोटे थे। अब तो ये बेटों के ऊपर जिम्मेदारी ये जाते हैं कलीसिया के विश्वासियों को छोड़ने के लिए। उसके बाद आज वही विश्वासी, प्रेज़ द लॉर्ड, वही लड़की जिसको 10 रुपए देकर के 20 रुपए देकर के उसके बच्चों को तब वहां से जीप से बैठा के जहानाबाद के लिए भेजते थे, वो आज एक अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और अपने आमदनी के साथ 10वां हिस्सा चर्च में भेजते हैं आज, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु ने उसको इस लायक बनाया, हालेलुया। अब इस व्यक्ति को देखिए कि जिसके पास सब कुछ होगा, कलीसिया में सब कुछ होगा, लेकिन किसी ने हाँ नहीं किया, हाँ नहीं किया, बताया नहीं। एक छोटा लड़का क्या कहता है, मेरे पास है, लेकिन क्या है आपको पता है क्या? बताइए। 5 रोटी 2 मछली, उसे मेरे पास लाओ। वो रोटी जिसने बता दिया है मेरे पास है, उसे मेरे पास लाओ। उस रोटी को मेरे पास लाओ, जी सर, उस मछली को मेरे, उस सब्जी को मेरे पास लाओ। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जानते हैं फिर क्या हुआ? सबको घास में बैठा दिया। कल रात हम कुर्सियां मंगा रहे
अब पूरा तैयारी टेंट की कर रहे थे, हम टेंट लगवाए, मैंने कुछ नहीं लगा लिया। आमीन। हमारे पास कई बार हमारे न्यू वर्ष में क्रिसमस से 5-5, 4-4 हजार लोग, 7-7 हजार लोग हो जाते हैं। सारे लोग घास पे बैठते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में कोई भी बड़ा छोटा कोई ऊंचा नीचा नहीं है। हालेलुया, सभी को बड़ा आनंद आता है जब वो प्रभु की उपस्थिति में होते हैं। आमीन। और फिर क्या हुआ कि वो 5 रोटी और 2 मछली उसने दी और 7,000 लोगों ने खाए। आमीन। और बचे हुए 12 टोकरे उठाए। आपको बताया वो किसके घर में भेजे थे? आमीन, हालेलुया। किसके घर पे गया होगा? लिखा बाइबल में नहीं लिखा, शायद उसी के घर पे गया होगा। है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं प्रभु को। आमीन। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मैं इसलिए उसे छुड़ाऊंगा। क्या करूंगा? आप कितना प्यार प्रभु को करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं इसलिए छुड़ाऊंगा कि उसने मुझसे स्नेह किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए छुड़ाऊंगा कि उसने मुझसे स्नेह किया। आमीन। और क्या करूंगा? प्रभु कहता है, देखिए और क्या करूंगा। हाँ, पढ़िए, आगे बढ़ दीजिए थोड़ा सा। मैं उसे, गुड़िया पढ़िए, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। बहुत अच्छे पास्टर ने पढ़ा कि मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा। ये कौन कहता है? अरे बोलिए, किसने कहा मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा? परमेश्वर लिखा। हालेलुया। जिसने मुझसे स्नेह किया, मैं उसे छुड़ाऊंगा। कोई भी संकट में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी मुसीबत में हो, कोई भी हारी में हो, कोई भी बीमारी में हो, कोई भी मुकदमादारी में हो, वो अगर मुझसे प्यार करता है, मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और क्या करूंगा? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। कहाँ रखूंगा? आमीन। मैं परमेश्वर की तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं अपनी प्रशंसा कभी नहीं करता हूं, परमेश्वर की तारीफ करता हूं। मैं क्या हूं, जो भी हूं, वो प्रभु की वजह से। साहब जब घर पे जा रहे थे इस साल हमारे यहाँ, जैसे गए और दूर से मुस्कुराते हुए आ रहे थे, और मैं अपने चर्च से बाहर निकला और मैं भी दूर से इनको मिलने गया। इन्होंने कहा, पास्टर इतना ऊंचा घर यहाँ पे बनवा दिया इस बस्ती में। बोलो कहा था? मैंने तो नहीं था बनवाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुझे ऊंचे स्थान पे रखूंगा, उसी ने तो कहा था ना। आमीन, हालेलुया। लेकिन कब हुआ और कैसे हुआ प्रियो? हालेलुया। इसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड मैं सेवकों के लिए, अगर आपके बीच में कोई पास्टरों मीटिंग हो, मैं आकर के बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टरों को भी, सेवकों को भी ये सब सीखना है। सत्यपाल को पता है कि हम खेतों में प्रार्थना, उस समय ये बेटा हमारा खेतों में जाता था, खेतों में प्रार्थना करते थे, ऐसे ही खेत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया और हजारों से लोग आकर के प्रभु के उपस्थिति में आराधना करते हैं। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जोर से ताली बजा के हालेलुया। आमीन। अब वो मुझे जान लिया, अब वो मुझे क्या कह रहा है? उसने मुझे अब जान लिया ना, अब उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उसने मुझे जान लिया। हालेलुया। आज कई बार जब आपकी गवाही मैंने सुनी, प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रार्थना का फल है। ये भैया लोग जो आपके बीच में बैठे हुए हैं, हालेलुया, इन दोनों की प्रार्थना का फल है, इनके विश्वास का परिणाम है।
हालेलुया। कैसे करके इन्होंने किसी टाइप में समय काटा। हमने अभी अपने चर्च में कहा, एक अच्छा घर होने के बावजूद भी, लाखों की कोटियां होने के बावजूद भी, जिनके अच्छे बच्चे होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी आज वो खेतों में यहाँ सोते हैं। क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही तो प्यार है ना, आमीन, यही प्यार है। हालेलुया। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा और यही एक कारण है परमेश्वर ने आज मुझे संभाल के रखा और ऊंचे स्थान पर रखा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है इसलिए कि उसने मुझे जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। क्या 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 जोर से बताइए। कौन पुकारे? नाम, जिसने मुझे जान लिया उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा और वो मुझे पुकारेगा। आप, हम आप, हालेलुया, हम आप, आमीन। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, जब भी पुकारेंगे वो आपको सुन लेगा। क्या करेगा? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पुकारेगा मुझे, जिसने मुझे जान लिया, जिसने मुझे जान लिया। आप बाइबल सब पढ़ते हैं। मैं छोटे से समय में उस वचन को जो बताना चाहूंगा, प्रेज द लॉर्ड। आपने सबने पढ़ा होगा एक अंधे के विषय में। अंधे के विषय में पढ़ा? वो सड़क के किनारे जो भीख मांग रहा था। क्या कर रहा था? अंधा भिखारी, तिमाही का पुत्र भरत तिमाही, तिमाही का पुत्र भीख मांग रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और अपने कटोरे को जो कोई निकलता था